नमस्कार आप सभी को। आज मैं जिस शब्द की जानकारी दूँगा, वो इसलिए आज मैं दे रहा हूँ कि बहुत से लोगों का मैंने जो चेक किया है, कुंडली से भी और फ़ोटो से भी चेक किया, तकरीबन सभी का जो है उनके ऊपर भूत बाधा या तंत्र का जो प्रभाव है वो निकला है। तो सबका तंत्र कार्ड तो मैं अभी नहीं कर पाऊँगा, अभी इतना समय नहीं मेरे पास कि मैं लोगों का तंत्र कार्ड भी कर पाऊँ, क्योंकि उसमें भी समय लगता है। मैं कोई देवता नहीं हूँ कि 3 फूँक मारूँ, 5 फूँक मारूँ तो आप एक ही बार में ठीक हो जाएँगे, तो ऐसा होता नहीं है। कुछ चीज़ों में होता है, लेकिन वो भी साधारण होती हैं चीज़ें, और नज़र टोटका वग़ैरह वो एक बार में ठीक हो सकता है, लेकिन तंत्र किसी का एक बार में ठीक नहीं हो पाएगा। ये अपनी गलतफ़हमी जो आपके दिमाग में है कि एक बार में ही तंत्र कट जाएगा और 3-5 फूँक मारने से भी आप ठीक हो जाएँगे, तो ये नहीं होगा। ये वहम अपने मन से निकाल दीजिएगा। समय लगता है हर चीज़ में। अगर आप एक कोई सर दर्द की या पेट दर्द की गोली भी खाते हैं तो उसको भी 30 मिनट से 40 मिनट लग जाते हैं अपना असर दिखाने में। ये तो तंत्र है आपके ऊपर, तो ये आप कैसे मान लेंगे कि एक ही दिन में ठीक हो जाएगा या 3-5 फूँक मारने में भी इसका प्रभाव जो है आपको स्वस्थ कर देगा, नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा-सा और बात कर लूँ मैं, तो फिर आपको मंत्र के बारे में बताता हूँ, वो आपके लिए बहुत ही आज ख़ास है। आज मैं 5 बजे जो है लाइव आने की कोशिश करूँगा। उसमें आप जो है अपने सवाल बता सकते हैं, पूछ सकते हैं लाइव में। मैं जितना कोशिश करूँगा कि सब लोगों का जवाब दे पाऊँ। आप जो है जितना भी जुड़ सकते हैं 5 बजे, तो आप जुड़ने की कोशिश करिए। मैं समय निकालूँगा कुछ समय के लिए कि आप लोगों से बात हो पाए सीधी, और जो लोग मैसेज करना चाहते हैं तो मैसेज करिए। आप मैसेज द्वारा भी सवाल का जो है अपना उत्तर ले सकते हैं। कोई शुल्क नहीं है मेरा मेरे से बात करने का। उसमें कोई भी मैंने कोई शुल्क नहीं रखा कि मेरे से कोई आप बात करने का भी शुल्क कोई लगेगा। सिर्फ़ अ, जो आपके बारे में जानकारी लेनी है, जैसे कि कुंडली द्वारा या फ़ोटो द्वारा चेक करना कि आपके ऊपर तंत्र का प्रभाव है कि नहीं, बस उसका शुल्क है ₹250। बाकी किसी चीज़ का शुल्क नहीं मैं ले रहा हूँ। क्योंकि वो तो बात करने में तो एक निजी बातें हैं आपकी, आप परामर्श ले सकते हैं, तो इसमें शुल्क किस चीज़ का? अगर ज्ञान का कोई शब्द आदान-प्रदान हो रहा है तो ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता है, तो वो तो अमूल्य है। उसका ना तो कोई दाम दे सकता है, तो ना ही उसका कोई दाम ले सकता है। ये गलतफ़हमी अपने मन से निकाल दीजिए, जो आज तक आप देखते आए हैं, वैसा नहीं है मेरे पास ऐसा कुछ भी। मैं अगर कुछ आपको दे रहा हूँ, तो उसके बारे में बता रहा हूँ, तो समझ लीजिए वो मैं सीधी-सीधी बात करता हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आ जाए और मुझे भी सुविधा रहे कि अगर मैं शुल्क ले रहा हूँ, तो साफ बताता हूँ, नहीं ले रहा हूँ, तो उसका भी साफ क्लियर कर देता हूँ। आज जब लाइव में आऊँगा तो अपने एक-एक सवाल को ही आप दर्शाएँ और पूछने की कोशिश करें। ये नहीं कि आप 4-5 सवाल इकट्ठे पूछने शुरू कर दें। मैं एक का ही उत्तर दे पाऊँगा, क्योंकि आप अकेले नहीं होंगे, और भी कई सारे होंगे। अगर आप 5 बजे अपना समय निकाल कर जुड़ सकते हैं तो ज़रूर जुड़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आज मैंने भी समय रखा है कि आज सबकी छुट्टी होती है ज़्यादातर, तो सभी लोग जो हैं जुड़ सकते हैं। तो बहुत से लोग झिझकपन होता है, वो बात नहीं कर पाते हैं या मैसेज नहीं कर पाते, तो कहीं न कहीं वो अपना झिझकपन निकालेंगे तो तभी तो अपनी बात आप रख पाएँगे कि मुझे भी तभी पता चलेगा क्या समस्या है और उसका हल कैसे निकालना है। तो ये आज आप 5 बजे जुड़ने की कोशिश करिएगा। आज के जो मंत्र है जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये इसलिए मैं दे रहा हूँ कि जितनी भी कुंडलियाँ या फ़ोटो द्वारा मैंने देखा, सबके ऊपर प्रेत बाधा ही निकली है और तंत्र का प्रभाव निकला है। सब जो है तंत्र कार्ड करवाने के लिए कह रहे हैं, तो थोड़ा समय दीजिए, उसके लिए भी मुझे तैयारी करनी पड़ेगी, तभी मैं कर पाऊँगा एक साथ, क्योंकि उसमें ऊर्जा का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा होगा, जो कि मुझे भी देखना पड़ेगा कि मैं कितने लोगों का कितना कर सकता हूँ। ऐसे नहीं कि जैसा आप एक सुनते आते हैं, और कई जगह पर आप गए भी होंगे, वहाँ पर आपने देखा होगा कि सब लोग कहते हैं जी आप ठीक हो गए, फूँक मार देंगे, दूर से हो जाएगा, तो होता है, लेकिन उसके लिए बहुत ऊर्जा लगती है। ये थोड़ा-सा अटपटा आपको सुनने में लगेगा, हकीकत यही है। आपकी टैंकी में पानी होगा तभी आप दूसरों की प्यास बुझा पाएँगे, जब आप ही के पास पानी नहीं होगा तो आप दूसरों को क्या जल देंगे? सीधा-सा तत्व जान जाइए इस चीज़ को, व्याख्या जो मैंने बताई है, कि आपके पास अगर कोई चीज़ मौजूद रहेगी, भरी होगी भंडार में, तभी आप उसको दे पाएँगे आगे। जब आप ही के पास नहीं होगी तो कैसे दे पाएँगे? तो ये थोड़ा समझिए। जो ऋषि-मुनि पहले तप करते थे, वो अपना वो तप
तप का बल जो होता था, जो संजय करते थे भक्ति द्वारा, वो उसी के द्वारा वो वरदान भी देते थे जो फलित होता था, और श्राप भी उसी के द्वारा देते थे जो फलित होता था, वो मिथ्या नहीं जाता था। किसकी वजह से? जो जो उन्होंने कमाया होता था, जो उन्होंने भक्ति की होती थी, उसकी वजह से। उसमें इतना बल होता है। तो आपने ना तो कोई भक्ति की है, सिर्फ मंत्रों का जाप किया, मंत्रों के जाप से आपके अंदर शक्ति नहीं उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए कहता हूँ कि भक्ति जरूर करिए, नाम जरूर जपिए, मंत्रों के पीछे मत दौड़िए। मंत्र अपनी जगह पर है, ये अलग दुनिया है। लेकिन इस संसार में अगर आए हैं तो बिना भक्ति के आप जो है भटकते रहेंगे, प्रेत ही बनेंगे, और कुछ नहीं बनना आपको। फिर आएंगे दोबारा कुत्ता बिल्ली बन के, फिर संसार में आएंगे, फिर भोगेंगे, फिर और कोई कीड़ा मकोड़ा बन जाएंगे। अगर मनुष्य जीवन मिला है तो भक्ति भी करिए। और जहाँ तक ये तंत्र विद्या का सवाल है, जो चाहवान है इसको सीखने में, ज़रूर उनका मार्गदर्शन करूँगा जो मैंने सीखा है। मैं कोई बहुत बड़ा कोई धर्म गुरु नहीं हूँ, ना ही कोई बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ। सिर्फ मेरे अनुभव और जो मैंने सीखा है उसी चीज़ को बताऊँगा, ना कि अपनी तरफ से कुछ बताने की चेष्टा करूँगा, क्योंकि वो एक गलत ही संदेश पहुँचेगा। जैसे कि अभी चल रहा है कि जो अभी जो कारोबार चल रहा है, मेरे पास इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है कारोबार का। तो आज जो मैं ये जो मंत्र दे रहा हूँ, ये जिनके ऊपर प्रेत बाधा है, तंत्र मंत्र है, इससे ठीक भी हो सकता है। अगर नॉर्मल रहेगा तो ठीक हो जाएगा। और जो उनको कष्ट हो रहा है प्रेत बाधा से, बीमारी का या दर्द का या कुछ भी, वो भी थोड़ी कुछ दिनों के लिए शांति रहेगा। और ये आपके मन के भाव के ऊपर है। देखिए, श्रद्धा भाव जिस तरह आपका प्रबल रहेगा, उसी हिसाब से आपको फल भी मिलेगा। ठीक है। अढ़ैया मंत्र होते हैं, उनमें सिर्फ 2 शब्द होते हैं, और उसमें किसी चीज़ का जिक्र नहीं होता। सिर्फ उसको बोलने मात्र से ही आप वशीकरण कर सकते हैं, किसी को पीड़ा दे सकते हैं, और अपने ऊपर जो तंत्र क्रिया या प्रभाव है उसको पलट भी सकते हैं। वो सिर्फ 2 अक्षर होते हैं, उसको बोलने मात्र से, और बड़े-बड़े शब्दों में उसका जिक्र किया जाता है। तो वो बोला जाता है, जैसे जादू काटा, मंत्र काटा, प्रेत काटा, ये चीज़ें शब्द आती तो आपको लगता कि तभी कटती जब उसमें उच्चारण होता है। ऐसा नहीं होता है। जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने बहुत सी चीज़ों का जो है निर्माण किया, और वो जन कल्याण के लिए निर्माण किया था, जन कल्याण के लिए ही निर्माण किया था, इसीलिए वो काम भी करती थी। लेकिन अभी वो लुप्त हो चुकी हैं। बहुत से पापी लोग इन विद्याओं को जानते थे, जो कि मर गए, लेकिन किसी को देकर नहीं गए। इस वजह से वो लुप्त हो गई। लेकिन अभी जो चल रहा है वो एक खेल, एक तमाशा, जिसे कहते हैं मदारी का खेल, वो चल रहा है। उसमें कुछ भी सही नहीं चल रहा है, अधूरा ज्ञान चल रहा है। जैसे कि आप बीच का दे दिया और लास्ट का दे दिया, और शुरुआत कैसे हुई उसका कुछ समझ में ही नहीं किसी को। जैसे बेसिक जानकारी किसी बच्चे को हम लोग स्कूल में डालते हैं, तो का खा गा शुरुआत होती है, 1 2 3 से शुरुआत होती है। फिर शुरुआत से ही अक्षरों की पहचान होनी चाहिए, तभी वो आगे किताब पढ़ पाएगा। जब अक्षरों की पहचान नहीं होगी तो कैसे वो किताब पढ़ पाएगा। इसी तरह तंत्र मंत्र भी है, जब तक आपको उसका शुरुआती ज्ञान नहीं पता होगा, ये कैसे काम करता है, उसका क्या सिस्टम है, तो आप मंत्र प्राप्त करके उसको लाभ नहीं ले पाएंगे। अभी मैंने देखा कि सभी लोग वशीकरण के पीछे दौड़ रहे हैं, मारण के पीछे दौड़ रहे हैं। भाई साहब, वशीकरण का मतलब आप जानते भी हैं, किसी की आत्मा को अपने वश में करना, पंचभूत को अपने वश में करना। आपको लगता है कि आप इतने काबिल हैं कि पंचभूत को अपने वश में कर लेंगे? अपने मन के ऊपर तो आप काबू नहीं डाल सकते, तो दूसरे के मन के ऊपर कैसे काबू डाल लेंगे? आपका मन जो है आपके काबू में है। अभी कोई स्त्री दिख जाए तो उसके ऊपर लोभित हो जाएंगे, वशीकरण चलाने के लिए शुरू हो जाएंगे। तो आप वशीकरण ढूंढ किस लिए रहे हैं? अपने मन की तृप्ति के लिए ना, किसी स्त्री के ऊपर चलाने के लिए वो मेरे वश में हो जाए, और किस लिए? क्या मैं नहीं जानता कि वशीकरण का आज लोग क्या प्रयोग कर रहे हैं? तो आपके मन के ऊपर आपका काबू नहीं है, तो आप दूसरे के मन के ऊपर, पंचभूत के ऊपर कैसे काबू कर लेंगे? है आप में इतनी शक्ति? ये वही आदमी कर सकता है जो पहले अपने ऊपर कंट्रोल कर सकता है, कर लेगा, और फिर दूसरे के ऊपर कर पाएगा, तब वो सक्षम हो पाएगा। जब आप में योग्यता नहीं है तो आप किसी चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पहले योग्य होइए, फिर आगे बढ़िए। पहली बात तो आप जितना पहले ही आप अपने मन में ठान के रखें, मैं उसके ऊपर वशीकरण चलाऊँगा, वो मेरे बस में हो जाएगी, या वो फलाना हो जाएगा, ये लाभ लूँगा, तो आपका वो मंत्र कभी फलित ही नहीं होगा। आप ईश्वर से थोड़ी छिपा लेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप कोई बाहर से नहीं आए, कोई आप कोई बहुत बड़े वो विद्वान नहीं है कि जो आप छिपा लेंगे और देवताओं को नहीं पता चलेगा। जिसका भी मंत्र यूज़ करेंगे, चाहे वो प्रेत शक्ति का हो, चाहे देव शक्ति का हो, तो दोनों को पता होता है।
तो हाँ, प्रेत शक्ति कुछ अलग प्रकार से काम करती, जो वैदिक मंत्र कुछ अलग तरीके से काम करते हैं। जो शैतानी मंत्र उनके लिए तो कोई कायदा कानून ही नहीं है, इसीलिए उनका ज़िक्र भी नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि वो अलग चीज़ है। लेकिन जो वैदिक हैं, देवताओं के मंत्र हैं, उनमें तो बहुत से कायदे कानून हैं, वो फॉलो करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएँगे, नहीं तो नहीं। तो चलिए आज का ये शब्द है, इसके बारे में बताता हूँ। इसको ये जो है इस शब्द को आपको उच्चारण करना है रोज़ 108 बार। एक नियम बना लीजिए, एक समय, जैसे कि अगर आप 8 बजे शाम को कर रहे हैं तो रोज़ 8 बजे ही होना चाहिए। ये इसकी एक पहला नियम, इसको ज़रूर करिएगा। 8 बजे शुरू किया है तो 8 बजे ही करिएगा। लेकिन आज जब भी शुरुआत करिएगा, जैसे आज तो संडे है, तो शनि की होरा देख लीजिए कब रात को, अब दिन वाली तो निकल गई, रात वाली देखिएगा। मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा, मैंने देखा नहीं कि होरा कितने बजे शनि की, वो देख लीजिएगा कितने बजे है, या मंगल की होरा, उसमें शुरुआत करिएगा। आज शाम को या जितने बजे भी आप वीडियो देख रहे हैं, देख लीजिएगा शनि की होरा या मंगल की होरा कितने बजे, दोनों में से एक होरा को चुन लीजिए, उसमें इसको शुरुआत करिए। हो सके तो इसको कुछ देर पढ़ के याद कर लीजिए, एक लाइन का शब्द है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये क्रोध भैरव जी का मंत्र है, क्रोध भैरव जी का मंत्र है। ये बहुत सोच समझ के आज मैं दे रहा हूँ, ये इसको हल्के में मत लीजिएगा, इससे बहुत से कार्य किए जाते हैं, लेकिन मैं इसका प्रयोग नहीं बताऊँगा क्योंकि इससे दुष्ट कर्म भी होते हैं। मैं नहीं उसका ज़िक्र नहीं करूँगा, नहीं तो आप सब उसी की तरफ आपका जो है मन भागेगा। पहले उसको करके देखते हैं, उसको मत दौड़िए, पहले अपने आप को ठीक करिए, पहले अपने आप को सक्षम करिए, फिर मैं आगे और भी रहस्य खोलूँगा जो कि आपके लिए लाभदायक होंगे। अभी जो मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ये क्रोध भैरव जी का मंत्र है, इसको जाप करना है। इससे फ़ायदा क्या होगा? जाप करने से आपके ऊपर जो प्रेत बाधा है, जो भी आपके ऊपर प्रेत सवार होता है या आपको तंग कर रहा है, आपको बाधा उत्पन्न कर रहा है आपके कामों में, आपको जल आप अपने सामने रख लेना है एक गिलास में, ठीक है? राइट हैंड के हाथ तरफ, मतलब ये राइट हैंड की तरफ आपको रख लेना है। किसी भी पात्र में या गिलास में या लोटे में, किसी में भी रख लीजिए, और एक दिया सामने जलाइए। और दिए को नीचे नहीं रखना है ज़मीन पर, उसको किसी चीज़ के ऊपर रखिए, पाट के ऊपर, मतलब कि उसकी ऊँचाई बनाइए, जैसे कि कुछ भी नीचे रखिए, उसको ऐसे ज़मीन पर नहीं रखना है। उसकी बाती का जो दिशा है वो उसको अपनी तरफ रखिएगा, और बाती को देखते हुए आपको इस मंत्र को जाप करना है। ये इसका हमेशा याद रखिए, जब भी इस मंत्र का जाप करेंगे, दिया जलाना है, दिए की बाती का मुख आपकी तरफ होना चाहिए और इसको देखते हुए आपको पढ़ना है, क्योंकि ये क्रोध भैरव जी का मंत्र है। और इसका विधान जो मैं बता रहा हूँ, इसको आपको देखने को मिलेगा। मैं कहता हूँ कुछ लोग तो खेलना शुरू कर देंगे, घबराइएगा मत, घबराइएगा मत। अगर आपके ऊपर सवारी आ रही है तो घबराइएगा मत, जितना कंट्रोल आप कर सकते हैं अपने शरीर के ऊपर करिएगा, और जाप करने की कोशिश करिएगा, घबराइएगा मत। और जब आपका 108 बार जाप पूर्ण हो जाए तो उस जल में फूँक मारिएगा 3 बार, और 3 बार उसको जो है ऐसे जो है 3 बार गिलास को मारना है आपको उँगली को, ये भी करना है आपको। उसके बाद उस जल को जो है थोड़ा-सा पीकर जो है आपको 3 घुट पीना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार पी लिया आपने, उसके बाद उसको अपने ऊपर छिड़क लिया, और नहाएँगे तो उसमें थोड़ा-सा जल डाल लीजिए उसी गिलास को। तो उस जल को आपको जब भी पूरा दिन पिएँगे, जितनी बार पानी पिएँगे, उसमें पानी मिला कर पीते रहिए। उसको किसी दूसरे गिलास में थोड़ा-सा निकाल कर और दूसरा पानी डालकर उसमें पीते रहिए। इससे लाभ होगा कि आपको लोगों के ऊपर जो भी तंत्र मंत्र का प्रभाव है या भूत प्रेत की बाधा है, वो शांत हो जाएगी। धीरे-धीरे आपको उसका असर दिखाना मिल जाएगा आपको। कई लोगों को आज ही पता चल जाएगा, जिसके ऊपर सवारी नहीं आ रही, क्या पता अगर सही मनसा से आपने कर लिया तो आज ही बहुत से लोग खेलना शुरू कर देंगे। और जो खुद नहीं कर सकते तो उनके घर में कोई दूसरा मेंबर है, वो शुरू कर दे इस चीज़ को उनके नाम से, और उनको बगल में बैठा ले और खुद जाप कर ले। अगर दूसरा सक्षम नहीं है करने के लिए, अगर वो ज़्यादा परेशान है, तो क्या करें कि आप इस मंत्र का जाप शुरू कर दें। 108 बार तो मैं लिमिट बता रहा हूँ, इसको आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो 3 माला, 5 माला, 10 माला, जितनी आप कर सकते हैं, जितना आप सक्षम हैं, आप करिए, और लेकिन दिए को देखते हुए करिए। अगर जो दूसरा आपने किसी को बैठाया हुआ है अपने सामने, अपने बगल में जो रोगी है, जिसको तकलीफ है, तो उनको बोलिए उस दिए को देखते रहे। तो दिए को देखना है आपको। तो अगर दिए की पोजीशन अपने आँखों के सामने ले आएँगे, तो मुझे लगता है कि ये एक चमत्कार होगा आपके लिए।
आपको देखना कि मैं क्या बताऊँ, अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि बहुत से लोग तकलीफ़ में आ सकते हैं, लेकिन जिनको प्रैक्टिकल करना है, इसका असर देखना है, तो दिए को अपने बराबर जो है रखिएगा। मतलब उसकी ऊँचाई एक मेज़ या टेबल कुछ भी रखिएगा, मतलब जैसे आप नीचे बैठे हैं आसन पर, तो कोई सुरक्षा कवच नहीं लगाना है आपको। अगर सुरक्षा कवच लगा देंगे तो ये दिक्कत कर देगा आपको, कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा। आपको कोई भी सुरक्षा कवच नहीं लगाना है, कोई भी दूसरे मंत्र का प्रयोग नहीं करना है। आप जब भी बैठेंगे आसन पर, तो अपने बराबर, आँखों के बराबर दिए को रखिए। हो सके तो थोड़ा बड़ा दिया रखिए कि जो आधा घंटा 1 घंटा जल जाए। छोटा दिया मत रखिए, उसमें उस हिसाब से तेल डालिए और बत्ती बड़ी वाली बना लीजिए और बत्ती का मुँह अपनी तरफ रखिएगा। उसका जो जलने की लो है उसको अपनी तरफ रखिएगा। तो अगर उसको अपने आँखों के बराबर रख लेते हैं अपने सामने, तो इसका अलग ही अनुभव आपको देखने को मिलेगा। क्या कइयों को तो आज ही दिख जाएगा, कइयों को 2-3 दिन बाद दिखना शुरू हो जाएगा, 1 हफ्ते बाद, जैसे जैसा प्रभाव जिसके ऊपर पड़ेगा वैसा। एक समान सबको नहीं होगा कुछ भी, सबको अलग-अलग अनुभूतियाँ होंगी। अगर जो नीचे रख के रखेंगे तो उसका कुछ अलग प्रभाव रहेगा, थोड़ा मध्यम में रहेगा। अगर ज़्यादा प्रभाव देखना है आपको, तो अपने बराबर पे दिए को रख लीजिएगा, सामने ऊँचाई पर, और उसको हिलाना नहीं है, उठाना भी नहीं है फिर आपको। ये जो भी चीज़ रखेंगे उसको आपको दिए को बाद में हटाना नहीं है, ये अपना याद रखिएगा। आप ये नहीं कि आज आपने किया और उसको हटा दिया फिर उसको कर दिया, नहीं, उसको स्थापित कर दीजिए। फिर उसी पर, उसी जगह पर पर डे जो भी करेंगे आप, जितनी बार भी करेंगे उसको, इसका ज़रूरी नहीं कि एक ही बार करना है, जितनी बार आपका मन करे आप दिन में कर सकते हैं। जितना ज़्यादा करेंगे प्रभाव भी उतना ही देखने को मिलेगा। तो ये मैं आप लोगों को इसीलिए दे रहा हूँ कि जितने लोगों को मैंने देखा है, वो परेशान हैं। तो उनको कोई ढंग का तो मिला नहीं, क्योंकि अगर मिला होता तो अभी तक ये परेशानी ना होती उनको। अ, ये कर लेंगे तो कुछ दिनों बाद आपको थोड़ी-सी राहत मिलेगी, फिर जैसे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर काट करने की कोशिश करूँगा, लेकिन दूर से नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं उतना अभी ये चीज़ें नहीं करूँगा कि अपनी ऊर्जा को व्यर्थ ही गँवाऊँ, क्योंकि ये खेल नहीं है। किसी का तंत्र काटना जो खेल समझते हैं वो बेवकूफ़ है, सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं, जो खेल समझते हैं। 3-5 फूँक से कुछ नहीं होता है, ठीक है? इस दिमाग को, अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल दीजिए कि 3 फूँक 5 फूँक से कोई ठीक हो जाएगा। आप कोई मेडिसिन खाते हो तो एक बार खाने से आप ठीक नहीं हो पाते, तो वो तो 3 फूँक से आप कैसे ठीक हो जाएँगे? तो मैं तो कभी-कभी सोचता हूँ कि ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है तो फिर भी आप मूर्ख कैसे बने हुए हैं? इतने अच्छा बोलने में, बात करने में आप सब लोग सक्षम हैं, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल ज़रा-सा भी नहीं कर रहे। क्या ऐसा होता है? दूसरी चीज़ें इतना मेहनत करने पे देखिए, आप कहीं पे काम करते, 1 महीना काम करते तब आपको पैसे मिलते हैं, उसकी सैलरी मिलती है 1 महीने बाद। 1 दिन में काम करने के बाद आपको 1 महीने की सैलरी मिल जाएगी। तो तर्क भी अपनी जगह पर हैं और ये भी अपनी जगह पर हैं, लेकिन थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करिए। मैं तो ब इतना वो नहीं हूँ कि विद्वान हूँ कि सबको एक-एक करके समझाता रहूँ। मैं तो वीडियो द्वारा जो हो सकता है बता रहा हूँ आप लोगों को, समझने की कोशिश करिए और तैयार रहिएगा। 5 बजे मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ जुड़ने की, और देखते हैं वहाँ पर कितने लोग जुड़ते हैं, और जो बातें हो पाएँगी, समाधान जो हो पाएगा मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। और आज जो है सिद्ध यंत्र जो चैनल है उसके ऊपर मैं एक वशीकरण मंत्र डालूँगा। उसमें सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बंगाली यंत्रों में भी बहुत पावर है। देखिए, यंत्र, मंत्र, तंत्र तीनों ही पावरफुल है। बस योग्यता होनी चाहिए और उसको करने का तरीका समझ में आ गया तो आप हर चीज़ में सफल हो जाएँगे। तो अगर आपको यंत्रों की भी जानकारी चाहिए तो आज मैं एक यंत्र डालने की कोशिश करूँगा सिद्ध यंत्र चैनल के ऊपर, उसको ज़रूर देखिएगा। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसके ऊपर देखिएगा। अगर अभी तो वीडियो नहीं डाला हूँ, शाम तक डालने की कोशिश करूँगा। तो ये बंगाली यंत्रों की भी जानकारी दूँगा। वो भी बहुत चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन उनको गुप्त ही रखा जाता है क्योंकि वो अलग ही उनका प्रभाव होता है। तो आज का जो वीडियो है यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं आप ही की तरह हूँ, एक इंसान हूँ, आप ही में से निकल के आया हूँ, और बस कुछ जनों का आशीर्वाद है जो कि मुझे इस तरह का ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो मैं नहीं चाहता कि आप भी किसी चीज़ में भटके या पीछे रह जाएँ। देखिए, मेरे अंदर कोई लोभ नहीं कि आप मेरे से आगे निकल जाएँगे, बल्कि खुशी होगी कि मैं कुछ आपको एक बताता हूँ तो आप उसका 2 बनाएँगे। आविष्कार करिए, अध्ययन करिए।
जब आप अध्ययन करेंगे तो मुझे खुशी होगी कि हाँ, किसी को कोई मार्ग मिल गया, वो अपने मार्ग पे आगे निकल गया और वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, तो मुझे खुशी होती है। ऐसा नहीं कि आज के टाइम पे तो कोई चाहता ही नहीं कि कोई मेरे ज्ञान को जान ले, कोई मेरे से आगे ना निकल जाए। अरे भाई, सबको इस संसार से जाना है। आगे क्या, आगे पीछे है क्या? आपके आगे क्या है, पीछे क्या है? क्या है? कुछ भी तो नहीं। सिर्फ आप देखेंगे तो आप ही अकेले खड़े हुए। भीड़ तो अपने आगे पीछे चल रही है, आपकी तरफ थोड़ी कोई ध्यान दे रहा है। तो ये अपने मन से निकाल दीजिए कि कोई आपसे आगे निकल जाएगा, आप किसी के पीछे हो जाएँगे। ऐसा कुछ भी नहीं संसार में। आपको एक दिन चले जाना है, सब यहीं के धरा का धरा रह जाएगा। तो जो आपके पास ज्ञान है, आप भी दूसरों को बताने की कोशिश करिए और कमेंट में मुझे बताया करिए कि आप क्या जानना चाहते हैं। आपके प्रश्न क्या हैं, उसको भी लिख ही दीजिए उसमें कमेंट में, तो मैं वहाँ भी जवाब देने की कोशिश करूँगा। कमेंट में अपने सवाल लिखिए, क्या किसके बारे में जानकारी चाहते हैं, आपको क्या सुनना है, क्या कैसे है, तो मैं उसके ऊपर विचार करूँगा, क्या ये बताने योग्य है कि नहीं अभी। तो काफ़ी उससे जो है सहायता मिलेगी कि आपके मन में चल क्या रहा है। तो बाकी 5 बजे हम लोग लाइव आएँगे तो देखेंगे आपके क्या विचार हैं, सुनने की कोशिश करूँगा। तो उसी हिसाब से समाधान भी बताने की कोशिश करूँगा। तो आज्ञा दीजिए, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। तो आप सबको जो है फिर एक बार कोटि-कोटि प्रणाम।